हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रंजीता और आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल फैक्ट लाइफ में। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोगों को साइंस में बहुत सफलता मिल गया है, पर अभी भी एक क्वेश्चन है कि समय यात्रा या टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है? क्या हम लोग अतीत और भविष्य में जाके सब कुछ बदल सकते हैं? ये सब कुछ लेके साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहा है, क्योंकि फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला है हम लोग समय यात्रा कर सकते हैं, और इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो चुका है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे ही टाइम ट्रेवलर के बारे में जानेंगे। ईयर 1954 प्लेन लैंड किया जापान के एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट से एक आदमी बाहर की तरफ निकल रहा था। बीच में एक जगह में वो रुक के पासपोर्ट चेक करवा रहा था। वो आदमी एक बिजनेसमैन था और बिजनेस ट्रिप में आया था। पासपोर्ट चेक करवाने के टाइम में एयरपोर्ट अथॉरिटी हैरान हो गया, क्योंकि उसके पासपोर्ट में यूरोप की एक कंट्री टोरेट का नाम था, पर टोरेट नाम का जगह हम लोगों के मैप में है ही नहीं। इन बीच में वो बिजनेसमैन गुस्से से बोला, मैं टोरेट से ही हूँ और मेरा देश हजारों साल से यूरोप में ही है और ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है। प्रूफ के लिए वो खुद का पासपोर्ट और लाइसेंस खोल के दिखाया, जिसमें जेन्युइन स्टैम्प था और लाइसेंस में टोरेट नाम लिखा हुआ था। ये सब सुन के एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको एक मैप दिया और टोरेट कहाँ है वो दिखाने बोला। वो बिजनेसमैन फ्रांस और स्पेन के बीच एक जगह को पॉइंट किया। ये सब होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको एक होटल में रखा सिक्योरिटी के साथ, और बोला सुबह होते ही सब कुछ देखने के बाद उसको छोड़ देगा। अगले दिन सुबह जब ऑफिसर्स उस होटल में गया तो वो बिजनेसमैन पूरा गायब था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है उतना सिक्योरिटी के बीच से। साथ में उसका पासपोर्ट और लाइसेंस भी गायब था। उस टाइम तो किसी को पता नहीं चला इसके बारे में, पर बाद में 2 किताब निकाला गया था इसको लेके। एक था स्ट्रेंज बट ट्रू और दूसरा था डायरेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज। किसी को समझ नहीं आया आखिर में हुआ क्या। बहुत सारे थ्योरीज में एक थ्योरी है कि ग्लिच के चलते पैरेलल यूनिवर्स से कोई आ गया था हम लोग के यूनिवर्स में, और दूसरा है कोई टाइम ट्रैवलर यहाँ पे आया था पास्ट देखने के लिए। तो दोनों में से दोस्तों आप लोग को कौन सा सही लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताएं। नवंबर 2000 साल में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में एक नया मेंबर ऐड हुआ, टाइम ट्रैवल _0। उस फोरम में सब कोई टाइम ट्रैवल को लेके डिस्कस कर रहा था। उसके बीच एक पोस्ट आया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। 1975 साल में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए, और वापस 2036 में जाने के समय 2000 साल में रुक गया था पास देखने के लिए, और साथ में कंप्यूटर प्रॉब्लम Y2K को देखने के लिए। ये मैसेज देखने के बाद सब कोई हिल गया, पर ज़्यादातर लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया और बोला फेक प्रोफाइल है जो कि फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। तो कुछ लोग प्रूफ मांगा उसका सच होने का। जॉन टीटर ने उसका टाइम मशीन का डिज़ाइन और फोटो भेज दिया, और साथ में ये भी बोला कि वो एक सोल्जर है 2036 साल से, बेस्ड इन टम्पा फ्लोरिडा, जिसको एक टाइम ट्रैवल का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसके लिए उसको 1975 साल में आना पड़ा। उसका दादाजी IBM में काम करता था और इसके चलते उसका IBM में अच्छा खासा जान पहचान था। IBM 5100 में APL और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि 2036 में बहुत सारे कंप्यूटर ठीक करने के टाइम लगेगा। ये सब सुन के सबको लगा ये तो फ्यूचर से आया है, तो इसको सब कुछ पता होगा। तो बहुत कोई उससे फ्यूचर के बारे में पूछा। इसके रिप्लाई में जॉन टीटर ने बताया कि पेरू में बहुत बड़ा एक भूकंप होने वाला है, जो कि सच में 23 जून 2001 में हुआ था। इसको छोड़ के वो वार्निंग दिया था, तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और सच में 21 फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ध्वस्त हो गया था। बाकी 50% सही और 50% बात गलत निकला। तो मेरा यही सवाल है, अगर वो फेक था तो उसका 50% बात सच कैसे हुआ? इसके बाद जॉन टीटर का लास्ट मेल आया था मार्च 24, 2001 में, और उसके बाद वो पूरा गायब। जॉन टीटर के ऊपर एक किताब भी लिखा गया था, जॉन टीटर अ टाइम ट्रैवलर टेल। तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को?
जॉन टीटर क्या असली था या फेक? प्लीज कमेंट करके बताएं। टाइम स्लिप इंसिडेंट। टाइम स्लिप यानी एक समय से दूसरे समय पे आप अचानक स्लिप हो जाए। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो सोचिए आप एक दिन कुछ चीज़ खरीदने घर से निकले और जैसे ही आप घर की गली क्रॉस किए तो आपको लगा आप कोई दूसरी जगह में हो जो कि पूरी तरह से अनजान है। तो आप फिर से घर में वापस आ गए और बाद में जब फिर से दुकान के लिए गए तो सब कुछ नॉर्मल है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपने टाइम स्लिप का एक्सपीरियंस किया। ईयर 1932 में जर्नलिस्ट जे बर्नार्ड हुटन और फोटोग्राफर जोचिम ब्रांडेट एक बार हैम्बर्ग गया था शिपयार्ड के बारे में न्यूज़ करने के लिए। जब मीटिंग के बाद वो लोग होटल से निकला तो वो लोग एक एयर रेड में फंस गया। इन बीच में वो लोग कुछ तस्वीर उठाया उस एयर रेड का और वापस होटल के अंदर चला गया। कुछ मिनटों बाद जब वो लोग फिर से निकला तो कुछ नहीं था। उसके बाद वो लोग जब फोटो देखा तो फोटो भी नॉर्मल आया था। इसके 11 साल बाद जे बर्नार्ड हुटन लंदन में था और न्यूज़पेपर देख रहा था सुबह को हर रोज की तरह, जहां उसे एक न्यूज़ नजर आया हैम्बर्ग के ऊपर एयर रेड हुआ है, ऑपरेशन गोमोरा। जो फोटो था उस न्यूज़पेपर में वो पूरा एक जैसा था जो वो 11 साल पहले एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों क्या लगा आपको? ये सच में टाइम स्लिप हुआ था या वो भविष्य में चला गया था? प्लीज कमेंट करके बताएं। तो आज इतना ही तक।